I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं, वी आर देयर. लेकिन मुझे ये, मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है, अब वो लोगों को तो, अब मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला, उनको तो अल्लाह मौका दे. कुछ है नहीं है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को हेयर, वो कल से शुरू हो गए. फिर मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि जी भाई अंग्रेजी समझ लो. लोगों ने एआई पे डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया, वो भी वही कहता है कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को. तो ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. अभी 2-3 दिन पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर को मिली हैं, गवर्नमेंट आने का मुझे मिल चुकी हैं. और मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी कोशिश की, खत लिखा. रिजवान साहब आप थे इधर जो बाइडेन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए. तो इससे आगे यू कैन सी दी सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो वहाँ जो पेटी पॉलिटिक्स होती है, सारी चीज़ें एकदम छोड़ दें. वो जो मरे हुए डूबे हुए थे कुछ एंकर भी, वो भी निकला है बाहर. और खुदा का खौफ करिए, शर्म करो. टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एज पाकिस्तान. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह वो हम करते रहेंगे. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और जैसे मैंने कहा कि इवन इस साल में भी हमने वो गिव अप नहीं किया, जाती एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की. अब ज़ाहिर है कि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ भी हो सका, चाहे वो लीगल हो असिस्टेंस, काउंसलर हो, अपनी इवन ये जो है पार्डन की, इसको भी ट्राई किया. तो विल कंटिन्यू डू सो टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड. हमारी पॉलिसी इज वेरी क्लियर, 2 टोक है, उसमें किसी को अपनी नई ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है. इट विल बी अनफेयर कि आप अपनी पैटी पॉलिटिक्स के लिए आप ये शुरू कर दें इस तरह के बातें. तो सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. अब आ जाए ज़रा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे. आपको सबको बहुत मुबारक हो. देखिए, वी आर पीस लविंग नेशन. हमने जो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हमारी हैं, दैट इज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन. हमारे लिए छोटे से छोटा मुल्क से बड़े से मुल्क को एक जैसा है. डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए सबकी एक जैसी है. हम ये नहीं कहते कि हम भी को बहुत अफलातून है, ये बड़े हैं, ये हमें झुक के सलाम कर, नहीं. हम छोटे को भी सलाम करते हैं, बड़े को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देयर हैव बीन रिपीटेड स्टेटमेंट्स कि जी जाहिर है दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो तो एक जैसी हो गई. एक बम भी सुनना है ना, फिर हु विल टेल कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. एक तो वो तो चॉइस है ही नहीं आपके पास. वो कन्वेंशनल अपने आप को सुप्रीमेसी क्लेम करते थे. वो कहते थे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं. वो कहते थे कि इस रीजन में हमारी चौधराहट है. तो वो अल्लाह ने खाक में मिला दी. देखिए, वी ऑल पावर इज विद ऑलमाइटी अल्लाह. ये हमारा ईमान है. और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हों, वो राफिल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये वो you know, the divine power and the divine support of the divine, that is all we believe in. This is our religion, this is our iman. तो मैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 36 घंटे के विजिट पे थे in Ankara at the invitation of Honorable President of Turkey, Tayyip Erdogan साहब. तो जो ही हमारा वहाँ पहुँच के खाना शाना ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई रात लेट, तो ये पहलगाम का मैसेज आया. तो उस पर इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स पूरा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी और ऐसे लगता था इट वाज ऑल प्री ऑर्केस्ट्रेटेड लाइक पुलवामा. हम जाहिर है अगले दिन हम वापस पहुंच गए. इन्होंने एसएससी की सिक्योरिटी कमेटी
ऑफ द कैबिनेट SCC की मीटिंग की इंडियन, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 5 अनाउंसमेंट्स कर दी। हमारे मिशन का साइज कम कर दिया दिल्ली में 55 से 30। हमारे जो अतैशी होते हैं फौज की तरफ से और एयर फोर्स और नेवी की तरफ से, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करके का निकल जाए हमारे मुल्क से। जो अटारी बॉर्डर था उसको बंद कर दिया। और चौथा, इन्होंने जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़े पे टूरिज्म के लिए या अपने अजीज़ों को मिलने के लिए गए थे, उनको कहा कि 48 घंटे में आप निकल जाए। ये इन्होंने लेट इवनिंग में किया 23 अप्रैल को। और 5वां इन्होंने अनाउंस कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेंस। तो हमने 24 की सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग फौरन कॉल करी अगले सुबह। बड़ी कैंडिड डिस्कशन, लीडरशिप दोनों सिविल एंड मिलिट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मीटिंग हुई। तो मुझे 23 की रात को मीडिया पूछता है जी अब आप क्या करेंगे, तो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता था टिट फॉर टैट। मैंने कहा जो ये किया इन्होंने उसी तरह हम भी करेंगे। तो अगले दिन हमने वही किया। उनका भी नंबर उस तरह रिड्यूस कर दिया मिशन का। उनके जो आर्म फोर्स के अटैचेज उनको कर निकल जाओ, और उनके जो इंडियन आए हुए थे मास में सिखों के बाई दी वे, हमने उनको कहा कि आपके वीज़े फारग हैं, यू लीव पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स। और हमने अपनी साइड पे भागा है अटारी हमारी साइड पे, और हमने उसको बंद कर दिया। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इन अबेंस की, उसका भी करना था। तो अपने एयर स्पेस जो है इंडियन ओन इंडियन मैनेज जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए बंद कर दिया। वो पार्ट है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के मिस्टर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, और बताया कि आज हमने क्या एग्री किया, व्हाट आई हैव एग्रीड विद देम, नॉट ए सिंगल थिंग इज पेंडिंग एज ऑफ टुडे, एवरीथिंग हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। ये वो इस चीज ने लीड किया है टुवर्ड्स आवर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद अफगानिस्तान। हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करने। ये हमारा अपना भी कमिटमेंट है कि हमारे सॉइल से किसी मुल्क के खिलाफ हम एक्टिविटी नहीं करने देंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि, और उसका हमने देखा कि 19 अप्रैल कमिटमेंट्स, डिलीवरी, एवरीथिंग। और फिर 17 जुलाई को जब मैं जाता हूं तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर को भी मिला, मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला, मैं उनके अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको भी मिला। देयर इज अ सी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ अफगान पीपल विज़ पाकिस्तान। अल्लाह करे कि वो अपने सॉइल को कामयाब हों और पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इस्लामी ममालिक होने के नाते, हमारे भाई हैं, हमसाया मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। वी आर वेल विशर, वी वांट देम टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो ये तो अफगानिस्तान के हवाले से है। और हमारे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह तल्लुकात हैं और चल रहे हैं। यहाँ आने का मकसद मेरा बेसिकली अल्लाह ताला के फजल करम से, ये मुल्क लास्ट टाइम 7th टाइम जब इलेक्ट हुआ था, नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वो 2012 में हुआ। तो अगर आप फैक्ट्स डिग करेंगे तो 1 वोट की बर्तरी से हम उस वक्त जीते थे, 1 वोट की बर्तरी। अब हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ख़त्म हो चुकी है कि लास्ट ईयर जब हमने इलेक्शन लड़ा 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, वी वन 182 वर्सेस 5 वोट अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी इस महीने में हमारी बारी थी सदारत की। पाकिस्तान इस महीने सदारत कर रहा था UN सिक्योरिटी काउंसिल की। तो उसके लिए जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, अगर आपको याद हो फरवरी में आया था कोई चाइना की सदारत थी, और मुझे उनके वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली मैसेज किया था कि मैं खुद जा रहा हूँ। नॉर्मली आता है जिस कंट्री की सदारत होती है उनका फॉरेन मिनिस्टर, और वो खुद आगे चेयर करते हैं मीटिंग, वरना तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव साहब। असल में तो ये डिफेक्टो सदर है, मैं तो वैसे जो 1 हफ्ते के लिए हूँ। तो वो उस वक़्त उन्होंने जो थीम
ہر پھر جو ملک ہے وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ایک تھیم منسٹریل تھمیٹک سبجیکٹ لے کے آتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارا تجربہ ہوا ہے اس پہ میں تھوڑا آتا ہوں انڈیا کانفلکٹ کے حوالے سے اور ایران اسرائیل کے حوالے سے. تو وہ ہمارا جو تجربہ ہوا اس کے بیسس پہ وی چوز آپس میں کنسلٹیشن کر کے فارن آفس آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحبہ امبیسڈر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو جناب عاصم افتخار صاحب اور آپس میں تو وی چوز پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ ضرورت ہے اس وقت دنیا میں جتنے کانفلکٹس ہو رہے ہیں. پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کہتے ہیں پر مطلب کہ پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھرو ملٹی لیٹرلزم. تو یہ ہمارا تھیم تھا. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ٹیم جو یو این کی ہے لیڈ بائی امبیسڈر عاصم افتخار اور پھر سپورٹڈ بائی امبیسڈر رضوان صاحب پیرلل. اور ان کی ٹیموں نے ماشاء اللہ بہترین سارا ہینڈل کیا. دے ڈیزرو کمپلیمنٹس اینڈ مبارک. اور یہ کافی دیر کے بعد ایک تو ہوتا ہے ڈبیٹ ہوئی کیا کہتے ہیں گفتن نشستن برخاستن یہی ہوتا ہے جو سیکوینس یا کوئی دوسرا ہوتا ہے. وہ نہیں تھا. وی کیم اپ ود اے ریزولوشن وچ ول بی پارٹ آف ہسٹری. اور اس میں یہ ہے وی آلسو فیسڈ سم ریزسٹنسز فرام ڈفرنٹ ون آف دی ادر 14 کنٹریز. کچھ کہہ رہے کچھ ہینڈلڈ اٹ ایوری تھنگ پاکستان نے. اور آخر میں ایک P5 جو اڑا ہوا تھا ان کے لکیلی ان کے فارن منسٹر صاحب کو میں پچھلے ہفتے ہم چائنا میں کٹے تو ان کو میسیج دیا کہ بھائی ایک نوبل چیز ہے مل کے یہ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ پھر دیکھ لیں گے پھر کر لیں گے یہ نہیں. تو مدت کے بعد ایک یہ ریزولوشن ہماری جو تھی ہم نے ٹیبل کی تھی وہ یونینیمسلی ہیز بین اپرووڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ان سیکورٹی کاؤنسل.